Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बेसिकली टू टाइप्स का होता है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। पहले तो हम लोग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम असल में क्या चीज़ होती है। हमारे पास जब एक ऑर्डिनरी वाइट लाइट जो होती है वो एक प्रिज्म में से गुजारी जाती है, तो लाइटर मीडियम से जब वो डेंसर मीडियम में दाखिल होती है और फिर डेंसर से दोबारा वो लाइटर मीडियम में ट्रैवल करती है लाइट, तो वो अपने मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में डिस्पर्स हो जाती है। तमाम वेवलेंथ्स उसकी क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती है। ठीक है, उनमें से कुछ वेवलेंथ्स जो कि विजिबल वेवलेंथ्स होती है, और किस शक्ल में हमें विजिबल होती है, हमारी आंखें उसको कलर की शक्ल में देख सकती है। तो 7 कलर्स जो है वो एक डिस्प्ले की सूरत में हमने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उस डिस्प्ले को, उस विजुअल डिस्प्ले को हम लोग स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। असल में उसके अलावा भी बहुत सी वेवलेंथ्स होती हैं जो कि मौजूद होती हैं उस कलर से ऊपर और नीचे, लेकिन क्योंकि हमारी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती इसलिए वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन डिफरेंट मेथड के ज़रिए हम उसकी प्रेजेंस को जान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो विजिबल वेवलेंथ्स हैं वो हमारे पास ये 7 वेवलेंथ्स हैं, 7 कलर्स हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या है वेवगाइड के तौर पे हम लोग जानते हैं कलर्स के तरतीब को याद रखने के लिए। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें हमारे पास जो वाइट लाइट जब डिस्पर्स होती है तो ये जो वायलेट कलर है ये सबसे शॉर्ट वेवलेंथ रखता है, यानी कि हाई एनर्जी का होता है। हाई एनर्जी वाली वेवलेंथ की जो बेंडिंग होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम बेंडिंग कम होती जाती है, जब वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती जाती है, यानी कि एनर्जी जो है उन वेव्स की कम होती है, तो उसकी बेंडिंग कम हो जाती है। तो रेड की जानिब हमारे पास क्या है, यहाँ से ऊपर की जानिब जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है, और ऊपर से नीचे जो है वो एनर्जी जो है वो क्या है, बढ़ रही है। यानी कि वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है इस रीजन में और रेड की एनर्जी सबसे कम है। रेड की वेवलेंथ बहुत बड़ी है, वायलेट की वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट है। अब चूंकि ये सारी वेवलेंथ जो होती हैं ये अब वायलेट की जो वेवलेंथ है वो इंडिगो की वेवलेंथ के अंदर मर्ज हुई होती है। मीन हमें कोई शार्प बाउंड्री नज़र नहीं आ रही होती, इस वजह से ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वायलेट एकदम से चेंज होते होते इंडिगो हो जाता है, इंडिगो से ब्लू कलर नज़र आना शुरू हो जाता है, ब्लू से ग्रीन, इसी तरह से ये सारे कलर मर्ज होते हैं, कोई शार्प बाउंड्री नज़र नहीं आती। यही वजह है कि इसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं। अब इस कलर्स के अलावा भी वेवलेंथ्स मौजूद हैं वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में, लेकिन वो हम लोगों को नज़र नहीं आती आम आंख से। ठीक है, उसमें कौन कौन से रीजन शामिल है, टोटल 8 रीजन्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, रेड से ऊपर इंफ्रारेड, उससे ऊपर माइक्रोवेव्स, उससे ऊपर रेडियो वेव्स, यानी कि हमारे पास इंफ्रारेड और ज़्यादा लैम्डा रखता है, वेवलेंथ इसकी बहुत लंबी होती है। माइक्रोवेव की और लंबी होती है, रेडियो वेव्स की और लंबी होती है। ये रेडियो वेव्स वो साउंड वेव्स हैं जो हम ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन हम लोगों को मौसूल होती है साउंड वेव्स की, वो रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत कम होती है। वायलेट से नीचे अल्ट्रा वायलेट होती है, इसकी एनर्जी और ज़्यादा होती है, फिर एक्स रेज, फिर गैमा रेज और फिर कॉस्मिक रेज। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की वेव्स हैं। ठीक है, कैंसर कॉजिंग वेव्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से इसके टोटल 8 कंपोनेंट्स बनते हैं, 1 2 3, फिर विजिबल रीजन 4, फिर 5 अल्ट्रा वायलेट, 6 7 एंड 8।
तो विजिबल जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसके 8 कंपोनेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और जो हमारे पास उसका विजिबल रीजन है वो टोटल 7 लाइट्स कलर्स पर जो होता है वो मुश्तमिल होता है। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, तीनों नामों से हम लोग इसको जानते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारे पास होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी इसकी एक टाइप है। पहले हम लोग एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लेते हैं। एमिशन का मतलब निकलना, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम निकलती हुई रेडिएशंस का लिया जाता है। निकलती हुई किससे निकलती हुई? एटम से निकलती हुई जो रेडिएशंस होती हैं, जब उनका स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो उसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब होता ये है कि ये हमारे पास एक गैस है, ठीक है। गैस को जब हम लोगों ने हीट किया तो गैस के एटम्स जो होते हैं वो एक्साइट होते हैं, ठीक है। एक्साइट का मतलब क्या है कि गैस के एटम्स रेडिएशंस को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेडिएशंस को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। जब वो हाई एनर्जी लेवल से दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जितनी रेडिएशन वो ऐड करके एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल पे गए थे उतनी ही रेडिएशन वो एमिट करेंगे और अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे। वो जो रेडिएशन अब एमिट हुई है उसका स्पेक्ट्रम लिया जाता है। क्योंकि रेडिएशन एमिट हुई है और उसका स्पेक्ट्रम लिया गया है तो हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर वाइट लाइंस या कलर्ड लाइंस अपीयर होती हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं कि गैस को हमने हीट किया तो गैस के एटम्स एक्साइट हो गए। एक्साइट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में गए। हायर स्टेट में वो अनस्टेबल होते हैं, दोबारा से ग्राउंड स्टेट में जब आएंगे तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में गए थे उतनी एनर्जी एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आएंगे। वो जो एमिट हो रही है एनर्जी उसका स्पेक्ट्रम लिया जाता है, इसलिए एमिट हुई एनर्जी वाइट लाइंस की सूरत में हमें डिस्प्ले होती है और ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो एमिटेड रेडिएशंस का लिया जाता है, पहली बात। सेकंड बात कि एमिशन स्पेक्ट्रम एटम जब डी एक्साइट होते हैं तो उसका लिया जाता है। It is of de-excited atoms। सेकेंड टाइप की तरफ आ जाए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखें कि ये हमारे पास गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। वाइट लाइट जब इसमें से पास की जाती है तो एटम्स क्या करेंगे? एटम्स जो है वो कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएंगे। बाकी वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो इसमें से क्या हो जाएंगी? दोबारा से निकल जाएंगी। बची हुई वेवलेंथ का यहाँ पर स्पेक्ट्रम लिया जाता है। तो क्योंकि कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हुई हैं, जो वेवलेंथ्स मिस हो गई हैं, एब्जॉर्ब हो गई हैं, उनकी जगह पे ये एम्प्टी ब्लैक लाइंस आ जाएंगी और ज़्यादातर वेवलेंथ्स जो गुजर गई हैं वो वाइट कलर में यहाँ पर दिखेंगी। तो ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक लाइंस नज़र आती हैं हमें। ब्लैक लाइंस का मतलब है नो वेवलेंथ, के वहाँ से वेवलेंथ मिस है। ये स्पेक्ट्रम होता है स्पेक्ट्रम ऑफ रिमेनिंग वेवलेंथ्स, पहली बात। दूसरी बात, ये स्पेक्ट्रम जो होता है एक्साइटेड एटम्स का लिया जाता है।
It is of excited atoms. ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसके दोनों का डिफरेंस समझने के बाद हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसको रीड करेंगे और देखेंगे कि उसमें कितनी तरह के रीजन्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.